सुप्रभात बच्चों, हमने जो कविता पहले वीडियो में देखी है, पढ़ी है, नदी कंधे पर, तो उस कविता के आधार पर आज हम प्रश्न उत्तर देखने वाले। तो देखो प्रश्न एवं उत्तर। काव्य पूर्ति कीजिए। अब काव्य हमें पूरा करना यहाँ पे दिया है। अगर हमारे रिक्त स्थान रोज बहाते, तो इस पे हमें ये कविता की जो पंक्तियाँ पूरी करनी। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आती, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। तो ये कविता की जो पंक्तियाँ वो पूरी करनी है। दूसरी है देखो, खड़े खड़े रिक्त स्थान रखवाते। तो इस कविता की जो पंक्ति है देखो, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। तो ये कविता की जो पंक्तियाँ हमें पूरी करनी है। तो प्रश्न दूसरा देखो आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला है, कवि की क्या कल्पना है? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को हम उठाकर हम अपने घर के सामने रखवाते। तो नदी को उठाकर हम अपने घर के सामने रखाते, ये कवि की कल्पना है। दूसरी देखो, दूसरा प्रश्न है, कवि नदी को कहाँ बहाते? इसका उत्तर है, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। तीसरा है, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते हैं। आगे, शाम ढलने पर कवि क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते और जहाँ से उसे उठाकर लाए थे उसे वही रखाते। तो ये कवि की शाम ढलने पर कवि करते हैं। आगे का प्रश्न है, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। इसमें समानार्थी शब्द लिखना है आपको। नदी का आता है सरिता, शाम का आता है संध्या, और घर का आता है गृह, और रोज का आता है प्रतिदिन, मित्र का आता है दोस्त, और भद्र का आता है सज्जन। तो ये आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखो, ऐसे ये प्रश्न उत्तर हमने आज देखे। तो इस प्रश्न उत्तर को आपको लिखकर उन्हें याद करना है, ठीक है? ओके।